my dear batchmates. I, Juhi, student of BSc Nursing second year, is here to deliver my opinion on World Population Day. The theme this year is Unleashing the Power of Gender Equality, uplifting the voices of women, girls to unlock our world's nation control strategies. By fostering international cooperation, we can work towards a sustainable future for all. At last, all I want to say is population matters. Act today for a better tomorrow. Thank you. हर तरफ भूखमरी और बीमारी है। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया, शिक्षकगण एवं यहाँ पर उपस्थित सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। मैं सोनाली रावत, द्वितीय वर्ष की छात्रा, आप सभी के समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो यह कविता कुछ इस प्रकार से है। 100 तारों से बढ़कर एक चंदा अच्छा है, वंश बढ़ाने के लिए बस एक बच्चा अच्छा है। भीड़ पड़ी इतनी सारी, धरती पड़ गई है छोटी, खाने वाले 4 यहाँ और थाली पर है एक रोटी। बंजर पर नहीं धरती, गुम हो रही हरियाली, जंगल कट रहे सारे, नदियाँ हो रही हैं काली। दूसरे की ज़रूरत क्या जब गोद में एक बच्चा है, वंश बढ़ाने के लिए बस एक बच्चा अच्छा है। हवाओं में फैला जहर, पशु पक्षी सब कम हुए, हवाओं में फैला जहर, पशु पक्षी सब कम हुए, जीवन देने वाले पेड़ अब सारे खत्म हुए। भुखमरी और गरीबी हर जगह है लाचारी, भुखमरी और गरीबी हर जगह है लाचारी। एक नौकरी के लिए लोगों की भीड़ है भारी। परिवार नियोजन का नारा, ये नारा बड़ा ही अच्छा है। वंश बढ़ाने के लिए बस एक बच्चा अच्छा है। परिवार हो चाहे छोटा, सपने हो सारे बड़े। परिवार हो छोटा, सपने हो सारे बड़े। लड़का हो या लड़की, यहाँ सब लिखे पढ़े। लड़का हो या लड़की, यहाँ सब लिखे पढ़े। बेटा हो या बेटी, भेदभाव नहीं अच्छा है। वंश बढ़ाने के लिए बस एक बच्चा अच्छा है। धन्यवाद। इसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए एकत्र हुए हैं, तो इस दिवस पर मैं कुछ शब्द बोलना चाहूँगा। सर्वप्रथम मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ कि अब भारत विश्व का सबसे बड़ा देश बन चुका है। जीडीपी के मामले में नहीं, जनसंख्या के मामले में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष्ठ के एक सर्वे के अनुसार इस वर्ष के जून में हमारी जनसंख्या अब चीन को भी पीछे छोड़ चुकी है। भारत की वर्तमान में जनसंख्या 142 करोड़ 86 लाख है, वहीं चीन की जनसंख्या 142 करोड़ 57 लाख है। गणित के हिसाब से देखें तो अभी वर्तमान में भारत चीन से 26 लाख ज़्यादा की जनसंख्या वाला देश है। इस वर्ष का विश्व जनसंख्या दिवस हम भारतवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी वर्ष हमने यह कीर्तिमान हासिल किया है। अब इस बात पर खुशी मनानी चाहिए या दुख मनाना चाहिए, यह आप सभी पे निर्भर करता है। भारत में जोर जोर से जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, होता चला आ रहा है, लेकिन इस विस्फोट का शोर ना तो सरकारों को सुनाई देता है और ना ही हमारी अदालतों को सुनाई देता है। परंतु इस विस्फोट का शोर हमारे समाज को, हमको, हमारे माता पिता को, यहाँ के हर एक नागरिक को ज़रूर सुनता होगा। क्यों? क्योंकि अब आप सभी लोगों को वर्षों से, दशकों से लाइनों में लगने की आदत हो गई है। यहाँ की लाइनें इतनी लंबी लंबी क्यों हैं? हर चीज़ की किल्लत क्यों होती है? एडमिशन क्यों नहीं मिलते? नौकरियाँ क्यों नहीं मिलती? ट्रेन में सीट क्यों नहीं मिलती? बस में सीट क्यों नहीं मिलती? ट्रैफिक में जैम क्यों लगता है? अगर आप किसी दिन यहाँ से काठगोदाम जाने की कोशिश करें तो पहले जो रास्ता 10 मिनट का हुआ करता था, अब वो 50 से 60 मिनट का हो जाएगा। इतना ज़्यादा ट्रैफिक जाम है। इसके पीछे कारण क्या है? इसकी जड़ में सिर्फ एक कारण है कि हमारे देश में अब लोगों की जनसंख्या जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इतिहास की बात करें तो आज़ादी से पहले वर्ष 1941 में जब भारत अविभाजित था, उस समय भारत की कुल जनसंख्या 39 करोड़ थी। मौजूदा पाकिस्तान और बांग्लादेश भी इस जनसंख्या में शामिल है। लेकिन जब भारत को आज़ादी मिली, उसके बाद 1951 में जनगणना करी गई तो भारत की उस समय
कुल जनसंख्या थी 36 करोड़। इस आंकड़े को दिमाग में रखिएगा। भारत की 1951 में जब जनगणना की गई थी तो उस समय थी 36 करोड़ और पिछले 72 वर्षों में यह जनसंख्या 36 करोड़ से बढ़कर 142 करोड़ पहुंच चुकी है। इस दौरान भारत की आबादी में हर दिन 40,000 की बढ़ोतरी हुई है। कहाँ हमारा देश 36 करोड़ की आबादी का हुआ करता था और आज लगभग 143 करोड़ की आबादी में पहुंच गया है। अब ये चमत्कार कैसे हुआ ये तो आप सब लोग जानें और सबको पता है। इतने वर्षों में जितनी वृद्धि भारत की जनसंख्या में हुई है उतनी वृद्धि किसी भी देश की जनसंख्या में नहीं हुई है। अनुमान है कि भविष्य में यह स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी। अमेरिका के एक थिंक टैंक जिसका नाम पीयू रिसर्च सेंटर है, उसका अनुमान है कि वर्ष 2100 तक is increasing and increasing. Many natural resources are decreasing and decreasing. Food produced, we are consuming and consuming. Everywhere we can see what? Population and population. It is increasing without any restriction. We are still not getting serious about population explosion. We are waiting for getting in double, making our Mother Earth feel miserable. World is overburdened. World is वो कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन अगर हमारा ऐसे होता गया तो हम कहाँ जाएंगे? आप देखिए कहीं पर भी आप लोग इधर उधर जाते होंगे तो कितनी प्लास्टिक हम लोग बिखेरते हैं। कहाँ जाएगा हमारा एनवायरनमेंट? कैसे हमारे जो फूड प्रोडक्शन है वो कैसे होगा? हम लोग कभी नहीं सोचते। और जो हमारा पानी मिल रहा है इतने लोगों को, जो चीज़ 5 लोगों को मिलती थी या 10 लोगों को मिलती थी, क्या वो 50 लोगों को नहीं मिल पाएगी जितनी हमारी ज़रूरत है? नहीं मिलेगी। तो किसी भी चीज़ का हम नेचुरल रिसोर्सेज का मिसयूज करते हैं, नहीं सोचते। मैं बता रही हूँ आप लोगों को भी, देखिए हमें क्या करना है। हम जैसे इम्पॉसिबल कोई चीज़ को इम्पॉसिबल जैसी चीज़, इम्पॉसिबल में भी पॉसिबल छिपा हुआ है आपका, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो कि इम्पॉसिबल हो। अगर हम अपने लेवल से ट्राई करें, फिर हम कभी कभी ये सोचते हैं कि मैं ही क्यों और क्यों नहीं करते। तो आप करके देखिए, कोई भी चीज़ हो सकता है कोई दूसरा भी आपको ऑब्जर्व कर रहा हो और उसकी भी हैबिट में आ जाए वो चीज़ करना। आपके पाइप बंद करना, लीकेज होता रहता है, लाइट बंद करना। तो इतनी पॉपुलेशन की मैं आपको बता रही, मैं आज ही देख रही थी, उसने एक छोटा सा मग लगाया था उसमें मैस में और फ्लोर की